हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले भैया मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एम स्टॉक के ऊपर आ जाता हूं, और जहां पर शुरुआत अगर आप देखो तो आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है मार्केट की। निफ्टी अगर आप देखो तो तकरीबन 450 अंक की गिरावट है। 1500 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी 1000 अंक से ज़्यादा की गिरावट दिखाता हुआ नज़र आया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जो अभी हाल फिलहाल में इजराइल और ईरान में जो भैया जंग छिड़ी हुई है, वो एक वजह है। इसके अलावा यूएस बाज़ारों में जिस तरीके से मंदी के आसार नज़र आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, जो भी गिरावट है बाजार की, वो शॉर्ट टर्म की गिरावट है, टेम्पररी गिरावट है। इंडियन बाजार लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मुझे अच्छा लगता है। शानदार तेज़ी आपको इंडियन बाज़ारों में देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसके शेयर में तेज़ी आ ही नहीं रही, और गिरावट अभी भी और पॉसिबल है, और वो भैया है ओला इलेक्ट्रिक। आज भी अगर आप देखो तो 100 रुपये पर पहुंच चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 150 पे गया था तभी मैंने कहा था कि बहुत जल्दी आपको ये डबल डिजिट में देखने को मिलने वाला है। और आज क्या पता वहाँ चला भी जाए, इवन चला भी गया था 99 रुपीज़ पर, तो आज चला ही गया था। और अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में फॉल लगातार है। 122 रुपये से जो गिरावट शुरू हुई है 18 सितंबर को, ये 122 123 रुपये का शेयर था। वहाँ से जो गिरावट लगातार बनी है, संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि बीच में हुआ ज़रूर था कि 98 रुपीज़ से थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाकर 103 रुपीज़ पे गया, लेकिन फिर से अब गिरावट शुरू हो रही है। वापस डबल डिजिट में जाने की कोशिश करेगा ये। अगर हम 3 महीने की बात करें तो भाई साहब अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पर हुआ ज़रूर था। हालांकि उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ था ये, आपको पता हो तो मुश्किल से 5x भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था ये, ठीक है। उसके बावजूद भी 20% अपसाइड पे खुला था ये, 20% की तेज़ी पे खुला था ये। लिस्टिंग अच्छी खासी हुई थी इसकी। उसके बाद जैसे ही संकल्प 2024 का इवेंट लॉन्च करा इन्होंने, और अपनी रूस्टर बाइक इन्होंने दिखाई कि भैया ये सब हम लॉन्च करने वाले, एकदम से तेज़ी है। 155 रुपये से भी ऊपर शेयर गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट। तब से मैं वीडियो बना के कह रहा हूँ कि बस जब 155 पे गया था ना, इसका जो मार्केट कैप था वो 65,000 करोड़ चला गया था, जो कि हीरो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, ठीक है। वो भी इतने सालों पुरानी कंपनी, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। वो कंपनी का मार्केट शेयर के करीब पहुंचने की तैयारी का, तो मैंने कहा था कि कोई तुक नहीं बन रहा है इसका। और तभी मैंने कहा था कि बहुत जल्दी ये डबल डिजिट में आएगा, और वो अभी हमें देखने को मिल भी रहा है। और अभी भी देखा जाए, अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो एक मेजर फॉल आया, और बीच में इसने कोशिश करी, ठीक है, बीच में इसने कोशिश करी, फिर गिरावट आ गई, फिर कोशिश करी यहाँ पर, और बहुत बहुत हल्के अटेम्प्ट हुए हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 10-12% की तेज़ी के अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन हर बार वहाँ से मेजर फॉल आया है। और अभी भी इसका अगर आप ग्राफ देखते हो तो वो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ही शो कर रहा है। तो देखो, भरोसा करना अभी भी मेरे लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल है इस कंपनी के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि देखो, बाज़ारों में अभी हो ये रहा है, जैसे कि हम सब, इवन मैं पिछला कई वीडियोज़ में मैं ये बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि दिवाली, मतलब नवरात्रि से दिवाली का जो टाइम होगा वो थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है बाजार के लिए। मतलब थोड़ी बहुत अपसाइड आपको बीच में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो मेजर फॉल आपको देखने को मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं दिवाली के बाद। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि दिसंबर के टाइम पर आपको देखने को मिलने वाला है। और देखो, बाजार में ना अगर आप देखो तो भैया ट्रेडिंग करना जो है, मैं मतलब चाहे आप स्विंग ट्रेड कर लो, इंट्राडे कर लो, कुछ भी कर लो, मेजरली स्विंग ट्रेड में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। वो करना ज़रूरी भी क्यों है, होता है क्योंकि अगर आप देखो तो भैया एक अच्छे प्राइस पे मतलब बेचना ज़रूरी होता है, ठीक है, शेयर को। क्योंकि मार्केट में कई सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पर आपको ख़रीदारी बिकवाली करनी पड़ती है। और आप जब बाज़ार में ज़्यादा एक्टिव होते हो ना, जब आप ज़्यादा ख़रीदारी करते हो, ज़्यादा बिकवाली करते हो, तो एक चीज़ होती है कि भैया आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा मतलब चली जाती है। और ऐसे में जो प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एम स्टॉक। यहाँ पर अगर आप कोई भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो वन टाइम अगर आप देखो तो 999 का यहाँ पर चार्ज आपको देना पड़ेगा, ओपनिंग चार्ज है ये। और उसमें आपको मिलता क्या है, ज़ीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, कोई भी ब्रोकरेज आपको यहाँ पर पे नहीं करना है। जबकि बाकी डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो आपसे 20 रुपये तक का ब्रोकरेज आपसे लेते हैं, ठीक है। और फ्यूचर्स ऑप्शन में अगर आप जब करते हो, इंट्राडे में अगर आप करते हो, मतलब यहाँ पर आप चार्ज देख सकते हो कि एम स्टॉक ज़ीरो है यहाँ पर, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, ठीक है। और जनरली अगर आप देखो तो बाकी ब्रोकर्स फ्यूचर ऑप्शन में ज़्यादा इंट्राडे चार्ज करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। और सबसे बेहतर फीचर जो मुझे यहाँ पर लगता है वो भी मैं बात करूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ देखो,
कोई भी लिमिट नहीं है ऑर्डर की, कोई एक्सपायरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। और कंपनी का एक्सपीरियंस भी काफ़ी पुराना है। टर्नओवर अगर आप देखोगे इनका तो 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका टर्नओवर है। और सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे लिए है वो है पे लेटर वाला, MTF वाला जो फीचर है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पैसों में ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है ये, क्योंकि ओवरऑल आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। क्योंकि बाकी ब्रोकरेज से अगर आप इंटरेस्ट रेट देखते हो तो 12% का है, यहाँ पर आपको तकरीबन 6.99% का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर पे करना होता है। और उसमें मार्जिन आपको जो मिलता है वो 80% जितना मार्जिन आपको यहाँ पर मिल जाता है। 80%, मतलब जैसे कि अगर आपको आपका ऑर्डर वैल्यू मान लीजिए कि 7 करोड़ का है, ठीक है, तो आपको जो मार्जिन मिलता है फंडिंग वैल्यू वो तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख के आसपास की है। तो इतना ज़्यादा मार्जिन जो कह सकते हो कि आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी देख सकते हो कि अगर आप बाकी ब्रोकर को यूज़ करते हो, एमस्टॉक को यूज़ करते हो, तो कितना सारा पैसा आपका यहाँ पर बचता है, तो वो भी आप यहाँ पर देखते हो। और ये फैसिलिटीज़ डेफिनेटली अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। और अगेन मैं कहूँगा कि नज़र रखिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और क्यों भैया ब्रोकरेज का इतना ज़्यादा पैसा पे करना, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। अगेन वापस लौटते हैं भैया ओला की तरफ। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में अभी अगर 2 दिन पहले कल की ही अगर हम बात करें तो भैया भाविश अग्रवाल ने एक बड़ा पोस्ट करा था, जहाँ भाई उन्होंने अपनी जो ओला की जो S1 स्कूटर थी जिसका प्राइस 49,999 रुपीज़ कर दिया था। और ये बहुत बड़ी हेडलाइंस थी कल के दिन की। और यहाँ पर एक दाव खेला है लोगों को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी का तो इनका जो मंथ ऑन मंथ सेल है वो डिक्लाइन हो रहा है। अगर आप इनका सितंबर का सेल्स देखोगे तो वो हुआ है 23,965 व्हीकल्स सोल्ड करे हैं, जो कि लगातार मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओला का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो 27% तक यहाँ पर ड्रॉप होता नजर आया है सितंबर में, जो पहले भैया अप्रैल में 50% था। अब सोचिए कि कितना कम हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो कंपटीटर्स है TVS और बजाज जो है वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और एनालिस्ट बिलीव दैट द ओलास वीकनिंग लीड्स इज ड्यू टू इट्स राइवल लॉन्चिंग अब जो इनके मॉडल्स है वो काफ़ी प्राइस अफेक्टिवली लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप ओला का व्हीकल कंपेयर करते हो TVS और बाकी के साथ, ठीक है, तो आपको शायद ओला का महंगा लगता है। हालांकि ओला ने अभी जो प्राइस रिड्यूस करा है उसके बाद देखना रहेगा कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द HSBC एनालिस्ट ओला सर्विस क्वालिटी इज क्रूशियल फैक्टर टू मेंटेन इस मार्केट पोजीशन। क्योंकि अभी रीसेंट जो कंट्रोवर्सी ओला को लेकर हुई है वो ये है कि भैया इनकी सर्विसिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। महीने की 80,000 कंप्लेंट्स कोई छोटी कंप्लेंट्स नहीं होती है। 80,000 कंप्लेंट, जो महीने में 27,000 से 28,000 हज़ार का इनका सेल है, वहाँ पर अगर 80,000 महीने की कंप्लेंट्स आ रही है तो ये इनके लिए थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ मैं कहूँगा। दूसरी बात अगर हम ओला को लेकर देखें तो मार्केट शेयर जैसे कि कहा कि 27% तक आ चुका है इनका, जो एक टाइम पे 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर था इनका। और ये एक नेगेटिव फैक्टर ज़रूर है स्पेसिफिकली उस कंपनी के लिए जो कि प्रॉफिटेबल भी नहीं है अभी के टाइम पर, ठीक है। और ये जो डेटा है, ये जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है पोर्टल वाहन, उसकी तरफ से ये आया हुआ डेटा है ये। और कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो मंथ ऑन मंथ भी देखो तो डिक्लाइन है। सोल्ड कितने करे हैं? 30,965 व्हीकल्स इन्होंने सितंबर में सोल्ड करे हैं, मतलब बेचे हैं, जो कि कम है क्योंकि इवन लगातार इनका कम हो रहा है, जो मार्केट शेयर है वो भी कम हो रहा है और जो व्हीकल्स नंबर सेल कर रहे हैं वो भी कम हो रहा है इनका। उसके एक रीजंस ये भी है कि जो कंपटीशन है वो बजाज ऑटो की तरफ से बढ़ रही है। दूसरी जो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो ऐसे में लोग खरीदारी नहीं करते, तो शायद उससे भी थोड़ा बहुत सेंटीमेंट ये कह सकते हैं। और जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स है डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इनके लिए ज़रूर है। और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग पैसेंजर व्हीकल्स फ्रॉम 10,900 करोड़, जो PM E-ड्राइव स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि जो कंपटीशन TVS और बजाज से आ रही है वो बहुत बड़ी कंपटीशन है, वो EV में आ रहे हैं। तो पहले क्या था कि ओला के पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो बड़ी कंपनी थी, एक लौती कंपनी थी। अभी के टाइम पर बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। दूसरी यहाँ पर जो इंसिडेंट्स यहाँ पर पिछले कुछ पास्ट में हमने देखे कि भैया एक पर्सन ने गुस्से में आकर भैया ओला का शोरूम ही जला दिया था क्योंकि उनको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही थी।
ऐसी कंप्लेंट्स डेफिनेटली इनके मार्केट जो इनके सेंटीमेंट है उसको हर्ट यहाँ पर ज़रूर है। हालांकि मैनेजमेंट ने ये बोला है कि भैया उन्होंने जो कंप्लेंट्स आ रही है उसको टैकल करने के लिए पूरी की पूरी अलग से टीम सेटअप कर रहे हैं, ये जो कि अच्छी बात है, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। लेकिन अभी के टाइम पर मार्केट सेंटीमेंट उनके फेवर में नहीं है। और अभी भी अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ ओला का, तो मैंने पहले ही कहा कि लगातार ये डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी में है और परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर नेगेटिव बाज़ार रहता है, अगर ओवरऑल अगर बाज़ार में हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो ओला के शेयर में कोई बहुत बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं बात करता हूँ कि भाई साहब हमें गिरावट देखने को मिलेगी शायद दिसंबर में, तो शायद ऐसे में ऐसी कंपनियों में और फर्दर डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है। यही वजह है कि मैं दूर बैठ के तमाशा देखना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए उसको चेकआउट जरूर करिए। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.